कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि बहुत यूनिक टैरो रीडिंग होने वाली है, क्योंकि हम आज करने वाले हैं आपके लिए इंक ब्लॉट रीडिंग, इंक इमेज रीडिंग, जो मैंने अपने चैनल पर पहले भी की है और बहुत पसंद की गई है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इस रीडिंग को, ये थोड़ी सी मिस्टिकल सी रीडिंग हो जाती है, तो इसे दोबारा करते हैं। ओके, तो यस, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है उसे भी समझ लें आप। 2 पार्ट्स में हम रीडिंग को करेंगे। पार्ट ए में हम इंक ब्लॉट रीडिंग जो है बेसिकली उसे करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपकी साइकी को, आपके सबकॉन्शियस माइंड की क्या स्ट्रेंथ है, और अगर आप उस स्ट्रेंथ को यूज़ करते हैं तो कैसे आप अपनी ड्रीम्स और डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। ऐसे ही पार्ट बी में मैं आपकी फ्यूचर सेल्फ की स्टडी करूँगी कि जो भी इंफॉर्मेशन पार्ट ए की है, अगर आप उसे अप्लाई करते हैं तो आप कौन सी फ्यूचर वर्जन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आज की रीडिंग होने वाली है। और क्योंकि इंक ब्लॉट रीडिंग है तो कैमरे का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ताकि आप भी अच्छे से इंक इमेजेस को समझ पाएँ, या इंक इमेज में जो भी आपको नज़र आ रहा है आप उसे खुद अपने तरीके से समझ पाएँ बेसिकली। ओके, तो यस, आज का थोड़ा सा कैमरा एंगल डिफरेंट होगा। हर बार की तरह आप जो है इस रीडिंग को 2 तरीक़ों से देख सकते हो, या तो आप अपने बर्थ डेट के हिसाब से ऑप्शन को चूज़ करें, या फिर आप इंट्यूटिवली भी पायल को पिक कर सकते हैं। आपके लिए मैंने एक वीडियो रेडी की है, वहाँ जाएं और अपने ऑप्शन को चूज़ करें। ओके, तो यस, इसी से ही पर्सनल रीडिंग्स के बारे में भी आप समझ लें कि इस समय पर्सनल रीडिंग्स बुक हो रही हैं। तो अगर आप मेरे साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आकाशिक रेकॉर्ड्स की जो पर्सनल रीडिंग है उसकी बुकिंग भी ओपन है, तो अगर आप चाहें तो वो भी बुक कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और अपडेट्स के लिए। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर, जय हो, मंगल हो। पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग होने वाली है इंक ब्लॉट रीडिंग, जिसमें मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की स्टडी करूंगी इंक की मदद से। इंक इमेजेस जो बनेंगे यहाँ पर, उसकी मदद से। यहाँ पर मेन पर्पस इस रीडिंग को करने का यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कैसी स्ट्रेंथ रखता है या कैसी पोटेंशियल रखता है, जिसे यूज़ करके आप अपने जो भी ड्रीम्स हैं इस समय आपके, आप उन्हें फुलफिल कर पाएँ या उन्हें फुलफिल कर सकें। ओके, तो ये पार्ट ए है। ऐसे ही पार्ट बी भी होगा, जिसमें टैरो और ऑरेकल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर, जय हो, मंगल हो। ऑल राइट, पायल नंबर 1 एंड यस, पायल नंबर 1, अगर आपको भी कुछ यहाँ पर सिंबॉलिक एनर्जी नज़र आए तो आप कमेंट सेक्शन में उसे भी लिख सकते हैं। ओके, मुझे बहुत जैसे गैलेक्सीज हों, बहुत जैसे गैलेक्सीज, यूनिवर्स की एनर्जी दिख रही है। ऐसे स्पायरल में जैसे बहुत सारी गैलेक्सीज हों, बहुत ही हायर डायमेंशनल बीइंग्स हों, ह्यूमन सिविलाइजेशन के अलावा और जो भी सिविलाइजेशंस हैं, स्टार सीड सिविलाइजेशंस, या हायर डायमेंशनल बीइंग्स जहाँ रहते हैं, वो कौन से सॉल्यूशंस को अपनी डे टू डे लाइफ में लगाते हैं, क्या ढंग है उनका। आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपकी साइकी समहाउ उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी कर सकती है, चैनल भी कर सकती है। जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपकी साइकी
जिस सिविलाइजेशन में आप पैदा हुए हैं जो उससे अलग है, जो उससे अलग उसकी जो स्ट्रेंथ है, मान लीजिए जो बाकी सिविलाइजेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, जैसे समहाउ आप उसके साथ कनेक्टेड हो। ओके इसको अगर मैं इंसानी जीवन में बोलूँ तो ये पायल बहुत अच्छा पायल उन लोगों का हो सकता है जो, मान लीजिए अगर आप एक रिलीजन में पैदा हुए हैं तो आप अपने रिलीजन की बहुत खूबियों को नोटिस कर पाते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके रिलीजन की क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, आप उससे भी देख पाते हैं। और इसी वजह से ये जो कमियां जो आप देख पाते हो कि ये चीज़ ठीक नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ अच्छी है लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से एक स्पेस क्रिएट होती है आपके अंदर, और आप दूसरे रिलीजन्स में जो अच्छा है आप उसे देख पाते हो, उसे नोटिस कर पाते हो। यहाँ पर जैसे रिजिडिटी नहीं है कि मैं एक स्पेसिफिक रिलीजन को बिलोंग करता हूँ तो यस मेरी यही आइडेंटिटी है और मेरा रिलीजन सबसे बेटर है और किसी का कुछ नहीं, ऐसी रिजिडिटी आप में नहीं है। मैं यहाँ पर क्राउन देख पा रही हूँ, क्राउन चक्रा की एनर्जी, क्राउन चक्रा भी हम की एनर्जी है, वननेस, कॉन्शियसनेस। सो समहाउ आपके सबकॉन्शियस माइंड बहुत ईजिली टैप इन कर पाता है वननेस की एनर्जी में, और आप बहुत जैसे रिजिड नहीं हो, जैसे आप चीज़ों को, आपके जो करीबी भी जो चीज़ें आपको अच्छी भी लगती है ना, तो आप उसमें भी पार्शियल नहीं हो। आप कह रहे हो कि यस ये चीज़ इसकी अच्छी है, ये एस्पेक्ट में ये चीज़ अच्छी दिखती है, लेकिन इस एस्पेक्ट में ही हो सकता है ये चीज़ अच्छी ना हो, और आप उसे नोटिस कर पाते हैं, आप उसके बारे में बात कर पाते हैं। समहाउ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे लिंक्स मौजूद हैं। एंड आई बिलीव इसी वजह से आप यहाँ पर कि यस ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है, लेकिन ह्यूमन एक्सपीरियंस के अलावा और कौन कौन से एक्सपीरियंसेस लाइफ फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एनिमल लाइफ हो गई, नेचुरल लाइफ, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, जैसे आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो कि यस ये जो एग्जिस्टेंस है हमारी ह्यूमन लाइफ की, इसके अलावा भी जो और एग्जिस्टेंस है वो भी हमें हेल्प कर सकती हैं। हमें अपने ही बनाए हुए ढंग में जीने की ज़रूरत नहीं, हम दूसरों के ढंग को भी कभी कभी अडॉप्ट करके अपनी असेंशन इनिशिएट कर सकते हैं, उसे अपनी असेंशन कर सकते हैं। जैसे ऐसा माइंड सेट है आपका, ये डेफिनेटली ऐसे लोगों का पायल है। एनिमल्स और बच्चे आपकी तरफ बहुत नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। पायल नंबर 1 ये एक साइन होता होगा आपके साथ कि खास करके बच्चे, अगर आप मान लीजिए बाजार में गए हैं तो बच्चे आपको देखकर हंस रहे हैं, चाहे छोटा सा बच्चा ही है, वो आपकी तरफ आपको देखकर मुस्कुरा रहा है या आपको अपनी नज़र से देखा, अपनी अटेंशन आपको दे रहा है, क्योंकि आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है, बहुत इनोसेंस, या फिर ऐसी कॉन्शियसनेस जो अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई है, जिसकी ज़रा बैगेज या स्टोरीज या नैरेटिव्स नहीं है। एनिमल्स का भी यही है, तो बच्चे और एनिमल्स मुझे आपके साथ बहुत कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि इस पायल के दिमाग में जैसे बहुत ऐसे आकाशिक एनर्जी, बहुत जैसे गैलेक्सी, स्टार्स यही घूमते रहते हैं। आपके ऐसे विजन्स आपके कॉन्शियस माइंड में भी बनते होंगे। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पायल नंबर 1 वो है वननेस में टैप इन कर पाना, और उस वननेस में टैप इन करने की वजह से आप रिजिड नहीं हो, आप बहुत फ्लेक्सिबल हो। ऑक्टोपस एनर्जी है आपकी, ये चीज़ आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करने में, क्रिएट करने में आपकी बहुत मदद करेगी। अगर इस पायल में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पर निर्भर नहीं रहना चाहते, और इस समय भी आप यही कह रहे हो नाज मुझे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम चाहिए या मुझे मैनिफेस्ट करने हैं, ये इन्फॉर्मेशन उसमें आपकी मदद कर सकती है। ओके आपकी रीच बढ़े लोगों तक, आपके काम की रीच बढ़े, ये चीज़ उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। जो लोग यहाँ पर लव के हवाले से भी इसको देख रहे हैं कि आपका कोई ड्रीम प्यार से जुड़ा हुआ है, लव मैरिज या अमूमन लव, जनरल वे में लव की एनर्जी, तो मुझे ऐसा लगता है सिंपल वे में अगर आप कुछ भी प्रपोज कर रहे हो कि मेरे सामने वाले पर्सन में ये सारे गुण हों, ये सारे एट्रीब्यूट्स होना, मैं पसंद करूँगा अगर मेरे फ्यूचर स्पाउस में ये एक गुण मौजूद हो, तो स्पिरिट इज सेइंग कि आप अपने उस फ्यूचर स्पाउस को डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। इट्स जस्ट कि वो सेम गुण अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो।
जो भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो या मैनिफेस्ट करने में की कोशिश कर रहे हो ना, वो सारे गुणों को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करो, डिटेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर स्पाउस, तुम्हारा सोलमेट तुमसे अलग नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड, अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड के अगर पोटेंशियल को आप ऐसे यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप लव, मनी अपनी 3D रियलिटी में बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड का ये भी है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में, जिस समय आप मुझे सुन रहे हो, ये नाउ मोमेंट, साइंस को मेन ब्रांच बनाओ, अपनी साइंस की तरफ अपना थोड़ा आकर्षण बढ़ाओ, साइंस में थोड़ी अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाओ, थोड़ी सी रुचि बढ़ाओ अपनी, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर वर्जन्स जो होंगे आपके, उनको बहुत हेल्प करेगी। ओके, यहाँ पर बहुत ट्रू सेंस में स्पिरिचुअलिटी को समझने की ऊर्जा है, बहुत ट्रू सेंस में अगर स्पिरिचुअलिटी को समझना है तो लॉजिक की जो केव है उससे गुजरना पड़ता है। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यही पाया कि जैसे से उन्होंने लेयर्स खोली किसी चीज़ के प्रोसेस की, उन्होंने अंत में भगवान को ही पाया, या ट्रू सेंस में सोर्स एनर्जी को ही पाया, राइट। सो वही एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ कि इस समय साइंस में अपनी रुचि जगाओ, साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको फिलॉसफिकल लेंस से या स्पिरिचुअल लेंस से समझने की कोशिश करो। ओके, आप एक्सपेरिमेंट से शुरू कर सकते हैं, साइंस के जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। लेट्स सी अगर यहाँ पर कुछ चांस आते हैं आपके लिए। यस, माँ लक्ष्मी की एनर्जी, आप अलग नहीं हो, तभी यहाँ पर वननेस की एनर्जी आई है। मिरर एनर्जी, आप जो हो वही आपका संसार है। पाइल नंबर 1, आपकी रीच बहुत दूर तक जानी है। ये आकाशा की एनर्जी की मैं बात कर रही थी, और देखिए आकाशा एलिमेंट की ही एनर्जी यहाँ पर आई है, एलिमेंटल एनर्जी आई है एरोप्लेन से। सो एक्सपैंड, ओके, एक्सपेंशन, एक्सपैंड, ये जो शब्द हैं इनको अपने शब्द गिनो कि ये मेरे शब्द हैं। ये शब्द जो है मेरी लाइफ को डिफाइन करते हैं समहाउ, इन वन वे और द अदर। ये जो वर्ड्स हैं ये आपकी लाइफ को डिफाइन करते हैं। अपनी लाइफ में देखने की कोशिश करो कि आपने कैसे एक्सपैंड किया है रीसेंट टाइम्स में। ओके, सो ये जो शब्द हैं ये बहुत आपको मदद करेंगे। मैं वही क्राउन की बात कर रही थी, और देखिए आपके सामने हमने शफल किया इसे, तो वही क्राउन आपके लिए यहाँ आया है। वी ऑल्सो हैव फेदर, फिर से आकाशिक एनर्जी। सी बटरफ्लाई, मैं यहाँ बहुत जैसे प्रिंसेस वाइब्स देख रही हूँ, बहुत सॉफ्ट एनर्जी। आई थिंक यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि आप अपनी सॉफ्टनेस को थोड़ा सा नोटिस करें, थोड़ा सा एम्ब्रेस करें, एक्नॉलेज करें। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जो हमें थोड़ा कठोर बना देती हैं, हम होते नहीं हैं। तो यहाँ पर बहुत फेमिनिन एनर्जी आ रही है, प्रिंसेस वाइब आ रही है, और आपको कहा जा रहा है कि सिंपली अपनी सॉफ्ट साइड को भी नोटिस करते रहा करो कि वो कौन सी चीज़ है जो मुझे किसी मोमेंट में सॉफ्ट बना देती है। मैं पिघल जाता हूँ जिस चीज़ में, चाहे फिर वो गुस्सा हो, चाहे वो मन पिघल गया, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा पिघला देती हैं। क्या वो किसी बच्चे की स्माइल है, क्या वो ह्यूमैनिटी में जो हम एकता की बात करते हैं, किसी स्ट्रेंजर के दुख में आपकी आंखें नम हो जाएं, क्या ये सब चीज़ें आपको पिघलाती हैं? तो ये आपका सॉफ्ट साइड है आपकी, तो इसको भी नोटिस करना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, ये मैसेजेस हैं। नाउ लेट्स सी अगर कुछ वर्ड्स आते हैं यहाँ पर। ओके, वी हैव R, X, E, O, L, A, ओ माई गॉश, ब्लैंक। मैं ऐसे हमेशा बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। सी यहाँ शब्द बन रहा है रियल,
ये पायल ऑक्स की भी एनर्जी है। ऑक्स बेसिकली बुल, टॉरस की ऊर्जा हो जाएगी जो कि प्रॉस्पेरिटी लेकर आती है। सेकंड हाउस हमारा, हमारे करियर, हमारे फाइनेंसेस, जो मैं पीछे भी बात कर रही थी। रियल डील, यू आर अ रियल डील, पायल नंबर 1। बेसिकली एक मैसेज आ रहा है आपके लिए, यू नो द ट्रुथ। ओके, आप रियलिटी को, आप ट्रुथ को, आप इन सब चीज़ों को समझते हो। आपको पता है माया क्या है, आपको ये भी पता है मैट्रिक्स क्या है, आपको ये भी पता है ये जो इस समय चल रहा है, चाहे बाहर जो भी गतिविधियां चल रही हैं, एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ हमारी पास्ट की मेमोरीज हैं जो प्रेजेंट में मैनिफेस्ट हो रही हैं। सो आप रियलिटी को समझ रहे हो, एंड आई थिंक आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये एक बहुत एक्सपांसिव एबिलिटी मौजूद है कि वो रियल डील या रियलिटी या रियल चीज़ों को या रियल लोगों को, रियल क्या है, रियलनेस क्या है, इसे देख पाता है। आप लोगों की हायर सेल्फ के साथ सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हो। ईगो सेल्फ की जगह आपको एग्जैक्टली पता है कि अगर ये पर्सन अपनी ईगो साइड को भी डिस्प्ले कर रहा है, अपनी ईगो साइड में जाकर गुस्सा भी दिखा रहा है, यू नो कि इस पर्सन की भी हायर सेल्फ है। एंड सम हाउ उस मोमेंट में जब आप, सामने वाला ट्रिगर है, गुस्सा कर रहा है, आप उस समय अपने आप को डिटैच कर पाते हो, आप सिंपली उस पर्सन की हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर पाते हो। ये आपकी मतलब बहुत बड़ी पावर है, और ये सबसे रेयर पावर भी होगी। टू बी ऑनेस्ट, ये सभी में मौजूद नहीं होती, ऐसी ताकत हर किसी में मौजूद नहीं होती। आपके पास ब्लैंक स्लेट है। जीवन में, इस इनकारनेशन में आपको टाइम टू टाइम अपनी कहानी खुद लिखने का मौका मिलता रहेगा, गेम को चेंज करने का मौका मिलता रहेगा, रीराउट करने का मौका मिलता रहेगा। करियर ट्रांजिशन के जितने मौके इस पायल के पास होंगे, शायद किसी और पर्सन के पास या किसी और पायल के पास ना हो। आप किसी भी मोमेंट में अपनी पूरी कहानी चेंज करके रख सकते हो। बेसिकली ये स्ट्रेंथ है आपकी, और उसका जरिया है यही क्राउन, वननेस, ओके। सो यस, ये कुछ मैसेजेस हैं। ऐसे ही मैं आपकी क्विकली जो आपके हायर सेल्फ से, आई मीन आपके जो फ्यूचर सेल्फ है, उसके साथ भी कनेक्ट करना चाहूँगी। अगर आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं तो आप कैसी फ्यूचर सेल्फ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बेसिकली ये मेरा पॉइंट होगा। तो ये पार्ट बी है आपकी रीडिंग का। लेट्स सी, यू नो व्हाट, मैं इसको यहाँ से उठा लेती हूँ ताकि अच्छे से कार्ड्स रखे जा सके। थैंक यू स्पिरिट। अगर पायल 1 वाले इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं तो ये कैसी फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कैसी फ्यूचर सेल्फ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो, मेरे कानों में जैसे मुझे सुनाई दे रहा है लवर लवर लवर, बहुत लवर वाइब है आपकी। वी हैव चैलेंजर, repairman, reader, ascetic and young. Yes, एक चीज़ जो मुझे आपके फ्यूचर सेल्फ की दिखती है वो ये है कि ये फ्यूचर सेल्फ अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ बहुत टच में है, बहुत टच में है। आप चीज़ों को फोर्सफुली नहीं कर रहे, आप चीज़ों को सिंपली अलाउ कर रहे हो कि चीज़ें अपने आप से भी ठीक हो सकती हैं। कभी कभी हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो आई ऑल्सो बिलीव इस इंफॉर्मेशन को अगर आप यूज़ करते हैं तो फ्यूचर वर्जन्स आपके बहुत फिट हैं, बहुत हेल्दी हैं, बहुत ऐसी बॉडी में हैं जो पसंद की जाती है। आप जैसे खुद अपनी बॉडी को लाइक कर रहे हो, आप अपनी बॉडी को कह रहे हो कि मेरी बॉडी इतने सालों में पहली बार इतनी फिट नज़र आ रही है ना। सो अगेन बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, रीडर। बहुत सारे लोग अपनी एज को भी रिवर्स कर सकते हैं। आपकी उम्र चाहे ज़्यादा हो लेकिन आप दिखो बहुत कम, तो बहुत सारी ब्यूटी यहाँ पर मैनिफेस्ट की जा सकती है। आपके साथ बात करके लोगों को ऐसा लगे कि वो प्योर हो गए, वो साफ हो गए, उनका सारा बैगेज रिलीज हो गया। आप ऐसी वाइब लोगों के लिए क्रिएट करोगे। टैरो के हवाले से क्या मैसेजेस हैं?
6 of Pentacles, the Hermit, the Devil, 6 of Wands. आपका फियर चला जाएगा। मैं आपको बहुत फियर से मुक्त होते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आप रियलिटी को बहुत गंभीरता से समझ रहे हो। आप रियलिटी को सिर्फ कॉन्सेप्ट्स में या किताबों से रट कर या दो चार वर्कशॉप्स ले ली और फिर सब, ऐसा नहीं है आपका। आप चीज़ों को सेल्फ रियलाइज़ कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट इस किताब में लिखा है, लेकिन ये मेरी लाइफ में रियलाइज़ मैं इसे कैसे कर रहा हूँ, सो आपका फियर मुझे टोटली डिज़ॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। आप फियर से मुक्त हो जाएंगे, डर नहीं सताएगा आपको किसी भी चीज़ का। हर चीज़ आपके लिए मेटाफोर बन जाएगी। खास करके अगर आपकी बाहर की रियलिटी में कोई ब्लॉकेज है तो आप उसे रियलिटी नहीं देख रहे। आप कह रहे हो कि ये मेरे लिए मेटाफोर है। ये मेटाफोर किस चीज़ का? कि मेरे अंदर क्या है ऐसा जो इस एनर्जी को मैच करता है। अगर मैं अपने अंदर उस ऊर्जा को ठीक कर लूँ तो ये बाहर अपने आप से ठीक हो जाएगी। सो बहुत इनवर्ड अप्रोच है आपके यहाँ पर। आई ऑल्सो बिलीव आपके फ्यूचर में बहुत एक्सपेंसिव कार्स हैं। आपको चाहे शौक है चाहे नहीं है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से एक्सपेंसिव कार्स, बहुत महंगी महंगी गाड़ियों का एक्सपोजर आपको मिलता रहेगा। ऑफ़र लोग करते रहेंगे, लेट्स से कि आपको कोई ऑफ़र ही कर रहा है कि चलो मैं अपनी गाड़ी में तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाता हूँ, समथिंग लाइक दैट, बट येस आप काफ़ी लग्जरी को भी एक्सपीरियंस कर रहे हो। और यहाँ पर बैकग्राउंड में गिल्ट नहीं है। मैं इस पायल की एक ऐसी पोटेंशियल पे देख रही हूँ फ्यूचर में जहाँ पर आप इस एक स्पेसिफिक गिल्ट से अपने आप को मुक्त करेंगे कि आई विश कि मेरी फैमिली के इस पर्सन ने भी अच्छे दिन देखे होते। आई थिंक इस पायल की ये कहीं ना कहीं से दिक्कत रही होगी कि जब भी आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं या अपने लिए कुछ महंगे कपड़े खरीदते हैं, कोई अच्छी जगह पर अपने आप को घुमाने लेकर जाते हैं, तो बैक ऑफ योर माइंड एक थॉट रहता है कि काश उन्होंने भी, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी इसे एक्सपीरियंस किया होता। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे नाज, लेकिन आज है और आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मैं ऐसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, बट आई विश कि वो भी करते। आई थिंक ये जो एक गिल्ट है आप इसको भी लांग लोगे, आप पीस क्रिएट कर लोगे। यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा है कि आज अगर मैं ये रियलिटी को जी पा रहा हूँ तो ये इसमें उनका ज़रूर आशीर्वाद है। तो अगर इस मोमेंट में मैं खुश हूँ, अगर मैं किसी जगह पर हूँ, सुंदर सी जगह पर, और वहाँ पर मैं प्रेजेंट हूँ, मैं खुश हूँ, तो मेरी उस खुशी में मेरे एंसेस्टर्स या मेरे ये जिन भी लोगों का आप रेफर कर रहे हो वो भी मौजूद हैं, वो भी खुश हैं। तो एक पीस क्रिएट कर पा रहे हो आप यहाँ पर। आप जाने जाओगे पायल नंबर 1। आप प्रसिद्धि के लिए बने हो, और ये प्रसिद्धि जैसे ओल्ड मनी या रियल जो हो, रातों रात वायरल हो जाना, इन्फ्लुएंस हो जाना, वो नहीं है ये। अगर आप कहीं से चले भी गए तो वहाँ पर आपकी कमी महसूस की जाएगी, आपको भूलना मुश्किल है। सो ये जो प्रसिद्धि है ये रियल चीज़ों के लिए है, रियल इन्वेंशंस के लिए है, रियल कंट्रीब्यूशन के लिए है, ना कि सिर्फ कि कोई एक एल्गोरिदम की वजह से एक वीडियो वायरल चली गई। ये रियल कंट्रीब्यूशन है। ओके, सो आपकी फ्यूचर सेल्फ इस एनर्जी को जी रही है। क्या कि और मैसेजेस हैं? थैंक यू स्पिरिट। Yeah. Learning, grounding and transformation. प्लीज़ समझिए पायल नंबर 1, आपको पूरा ब्रह्मांड, अगर आप गैलेक्सीज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप साइंस की स्पिरिचुअल साइड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स की स्पिरिचुअल साइड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी मदद कर रही हैं सच को समझने में। वो जो सोर्स एनर्जी है, जो ब्राह्मण स्टेट जिसको हम बोलते हैं, उसे रियलाइज आप कर पाएँ, इस इनकारनेशन में, इस पृथ्वी का ये जो टाइम आप जी रहे हैं, इसमें आप इसे रियलाइज कर पाएँ। और रियल में यही ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी। ओके, सो आप ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो
बहुत आप बहुत प्रेशियस बनने वाले हो। मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है, बहुत प्रेशियस, आप बहुत लोगों के लिए बहुत प्रेशियस बन जाओगे। बहुत लोगों की नज़र में आप ऐसे हो कि जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, जिसकी जगह किसी और को नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि वो पोटेंशियल किसी और में नहीं है। सो आप ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो यहाँ पर। क्या कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे पाइल नंबर 1 को? या बी ऑनेस्ट एंड द सोर्स ऑफ ऑल, यस, द ब्राह्मण स्टेट जिसकी हम बात कर रहे थे, एंड सरेंडर टू द फ्लो स्टेट के साथ काम कीजिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस कार्ड को कहाँ रखूँ। अब मुझे ना इसे बनाने के लिए ये भी रखना पड़ेगा। सो आई बिलीव ये दोनों ही आपके मैसेजेस हैं। सरेंडर टू द फ्लो, ये बेसिकली आपको फ्लो स्टेट के साथ और कनेक्ट करने को बोला जा रहा है यहाँ पर एडवाइस में। जब आप फ्लो स्टेट के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप अपनी करेज को अनलॉक करेंगे। आप यूट्यूब पर फ्लो स्टेट लिखने की कोशिश करना, कोई ना कोई गाइडेड मेडिटेशन निकल आएगी। एक तो बार उस मेडिटेशन को करना और महसूस करने की कोशिश करना कि क्या लगा आपको। अगर वो क्लिक हुआ कुछ तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं। ओके, सो यस, बी ऑनेस्ट, क्योंकि ऑनेस्टी में ही गॉड रिवील होते हैं। ट्रुथ इज गॉड, ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है। ट्रुथ इज गॉड। ओके, बी ऑनेस्ट एंड द सोर्स ऑफ ऑल, कि हर चीज़ का सोर्स क्या है आप उसे समझ पाएंगे, उसके रूबरू उसके दर्शन कर पाएंगे। सो यस, ये आपकी एडवाइस है पाइल नंबर 1, और इसी से ही आपकी मैं रीडिंग को भी यहाँ पर एंड करती हूँ। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंसाइट्स और गाइडेंस मिली होगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ आज कनेक्ट करने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पाइल नंबर 2, आज हम आपकी इंक ब्लॉट रीडिंग करने वाले हैं। इस रीडिंग का मेन पर्पस बेसिकली यही होगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की हम स्टडी कर सकें और आप तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकें कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी पोटेंशियल या स्ट्रेंथ क्या है, जिसे इस समय अगर आप यूज़ करते हैं तो आप अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएंगे, या जो भी आपने अपनी लाइफ के लिए गोल्स सेट कर रखे हैं उसे यहाँ पर आप फुलफिल कर पाएंगे। ओके, तो ये पार्ट ए होगा। ऐसे ही मैं टैरो से और ऑरेकल से आपकी फ्यूचर सेल्फ को भी समझने की कोशिश करूंगी, तो वो पार्ट बी होगा, उसे भी करेंगे। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेकर, जय हो, मंगल हो। पाइल नंबर 2, थैंक यू स्पिरिट। एंड यस, पाइल नंबर 2, अगर आपको भी कुछ भी नज़र आए यहाँ पर आप उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन से किसी की हेल्प हो जाए। ओके, तो यस, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, मुझे सबसे पहली चीज़ आपकी सबकॉन्शियस माइंड की जो स्ट्रेंथ के रूप में दिखती है वो ये है क्वेश्चन करना। जैसे मैं यहाँ पर एक विजन देख पा रही हूँ जिसमें कोई किसी को कह रहा है कि ओ तुम ना एक साइकिक हो, ओ तुम ना एक बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। तो जिसको ये बोला जा रहा है जैसे वो आप हो, लेकिन आप जैसे क्वेश्चन उठा रहे हो। आप कह रहे हो कि ओके साइकिक हूँ तो क्या, साइकिक हूँ तो सो व्हाट। जैसे आप यहाँ पर आप जैसे कह रहे हो कि किसी गुण का मूल्य तब है जब वो गुण हमें कोई बेनिफिट दे सके। अदरवाइज टाइटल्स, कॉन्सेप्ट्स कुछ भी बोल दो, कहने को तो कुछ भी बोल दो, अगर वो चीज़ हमें हेल्प ही नहीं कर पा रही है या हमारी लाइफ की क्वालिटी को बेटर नहीं कर पा रही है, देन उसका कोई मतलब नहीं बनता। सो आई थिंक आप यहाँ पर बहुत एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हो, पाइल
पाइल नंबर 2, जिनके बारे में थॉट प्रोवोकिंग, ये जो शब्द है, आपकी पूरी पर्सनालिटी बहुत थॉट प्रोवोकिंग हो सकती है, या आपकी बातें बहुत थॉट प्रोवोकिंग हो सकती हैं बाकी लोगों के लिए। अमूमन जो लोग नहीं बोल रहे, आप वो बोल पाते हो, और ये समहाउ आपके सबकॉन्शियस की स्ट्रेंथ की वजह से होता है। ओके, जैसे आप यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक हो, आप कह रहे हो कि ओके ट्विन फ्लेम, सो व्हाट, रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट कैसे हेल्प कर रहा है, रियल लाइफ में ये कॉन्सेप्ट मेरी लाइफ की क्वालिटी को कैसे बेटर कर रहा है। और ये सिर्फ मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ साइकिक एबिलिटीज़ का या ट्विन फ्लेम का, ताकि आप समझ पाएँ। ओके, सो आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक यही खासियत है कि आप क्वेश्चन उठा पा रहे हो। आप कह रहे हो बोलने को कुछ भी कोई बोलता रहे, लेकिन उसका कोई मूल्य तभी बढ़ेगा, या किसी चीज़ का मूल्य तभी बढ़ता है जब वो चीज़ इंसानी जीवन की जो क्वालिटी है उसे बेटर कर सके, या उसे आसानी से अप्लाई किया जा सके। जैसे आइंस्टाइन ने भी एक बार ये बात बोली थी, अगर आप किसी भी चीज़ को जो आपने सीखी है, अगर आप उसे सिंपल भाषा में ना एक्सप्लेन कर पाएँ, तो उसका मतलब ये है कि वो चीज़ आपको समझ नहीं आई। तो वही सेम वाइब्रेशनल एनर्जी है यहाँ पर। इस पायल का नंबर 3, ओके, नंबर 3, जैसे 1 2 3 में नंबर 3 जो होता है, आपका नंबर 3 के साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन है। टैरो में हमारे पास 4 नंबर 3 के कार्ड होते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये 3 कार्ड्स, ये 3 नंबर के कार्ड्स समहाउ आपकी लाइफ को टाइम टू टाइम पर डिफाइन करते हैं, या आप ऐसी ऊर्जाओं को आकर्षित भी करते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टाइम टू टाइम पर कोलैब करना, साथ में मिलकर काम करना, या आपके अंदर ऐसी डिज़ायर्स पैदा हों कि मुझे साथ में मिलकर किसी के काम करना है, ऐसी ऊर्जा हो सकती है पार्टनरशिप्स की। 3 ऑफ सोर्ड्स से टाइम टू टाइम पर आपकी लाइफ में पेन, सफरिंग, दिल टूट जाना, ऐसी भी सर्कमस्टांसेस पैदा होते होंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारी एक्सपेंसिव एनर्जी है नॉर्थ नोड की। आप डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट में हो सकता है बहुत इंटरेस्टेड हो कि डेस्टिनी अपनी कैसे लिखी जा सकती है, भाग्य के बारे में ये बहुत रुचि हो सकती है आपकी। ऐसे ही 3 ऑफ कप्स आपके लिए फ्रेंडशिप्स, हंसते हुए चेहरे, हंसते हुए लोग, जब लोग खुश हैं, ये आपके लिए चीज़ बहुत मायने रखती है। ओके, सो ये कुछ रिदम, ये कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं आपकी लाइफ के। 3 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास सैलमेंडर स्पिरिट की भी एनर्जी, सैलमेंडर स्पिरिट की जो स्ट्रेंथ है वो मौजूद है। सैलमेंडर स्पिरिट जो होते हैं उनको वो अग्नि से गुजर सकते हैं, समहाउ उनकी जो स्किन है वो जलती नहीं है उसमें। उनको कह लीजिए कि ये एक वरदान है, या ये एबिलिटी है उनकी, तो बहुत, जैसे इस पायल के पास भी ऐसी चीज़ें होंगी कि कोई एक चीज़ है, मान लीजिए अगर कोई और बोलेगा तो मुसीबत में पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप उस चीज़ के बारे में बोलेंगे तो वो सुनी जाए, वो नोटिस की जाए। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास एक स्टाइल भी मौजूद है। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि ये जो स्टाइल, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास ये स्टाइल मौजूद है, ये एबिलिटी मौजूद है, इसको यूज़ करें इस समय। कोई ऐसी चीज़ जिसमें सच है, जिसमें आपको लगता है कि ये मुझे नज़र आ रहा है और इसे क्वेश्चन करना ज़रूरी है, कीजिए। वो चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करेगी। आपको डरना नहीं है बेसिकली यहाँ पर। आपको लाइक ही इसीलिए किया जाएगा, और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी है ना, उसमें आपकी पर्सनालिटी का शाइन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करना और आपकी पर्सनालिटी का शाइन होना, ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हैं। आप जीवन में तभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक पर्सनालिटी को शाइन होने दोगे, ना कि उसे सैबोटाज करोगे, ना कि उससे डरोगे कि नहीं पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस डर को थोड़ा सा लांघने की ज़रूरत है यहाँ पर। अपने बेटर सिग्नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड मुझे स्पेसिफिकली एक मैसेज दे रहा है आपको कि आपको इस समय अपने सिग्नेचर को संवारना चाहिए, अपने सिग्नेचर को बेटर बनाने पर एफर्ट लगाना चाहिए। ये चीज़ भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, इंपॉर्टेंट पेपर्स जो होते हैं, जैसे गाड़ी, आपका घर, आपका बंगला, उसके लिए भी पेपर साइन होते हैं, राइट। कोई और भी कोलैबोरेशन, बिजनेस कोलैबोरेशंस, वो इंपॉर्टेंट पेपर्स जो हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, वहाँ तक की
वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तक लेकर जाएगी। ये मैरिज सर्टिफिकेट भी हो सकता है। तो अगर आप शादी भी करना चाहते हैं, अपने जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड कह रहा है कि ढांचा दो, उसको एक नया स्टाइल दो, अपने अपने सिग्नेचर के ऊपर काम करके। ओके, ये मैसेजेस हैं यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए चार्म्स क्या आते हैं यहाँ पर पायल नंबर 2। यस, आपकी छाप छुटती है चीज़ों के ऊपर। लक इज ऑन योर साइड पाइल नंबर 2। ये क्लोवर स्पिरिट मुझे ये मैसेज दे रहे हैं, लक इज ऑन योर साइड। आप रेन के साथ अगर कनेक्ट करें, रेन के साथ, रेन को रेन नहीं बल्कि मनी के रूप में, या फिर आपके ऊपर मान लीजिए बहुत सारे फूल बरस रहे हैं या मनी बरस रही है, ऐसे विजुलाइज करना भी बहुत अच्छा होगा। अगर आप लव को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप एक रेन में खड़े हैं, मतलब बारिश में खड़े हैं, और वो बारिश पानी की नहीं बल्कि उसमें जैसे लव की ऊर्जा है, आप हार्ट को देख सकते हैं, यू नो। सो रेन के साथ जैसे आकाशा की जो एनर्जी धरती तक पहुंच रही है, उसमें अपनी डिज़ायर्स को देखें, विजुलाइज करें। ये चीज़ आपको बहुत आसानी से चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में मदद करेगी। यहाँ बहुत क्रिसमस वाइब है, टू बी ऑनेस्ट। आपको कहा जा रहा है जैसे क्रिसमस एक बहुत बड़ा त्यौहार है, खास करके नॉर्थ अमेरिका में जहाँ मैं रहती हूँ, राइट। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और ये एक ऐसा फेस्टिवल भी है जिसमें लोग अमूमन पैसे की परवाह नहीं करते, यू नो। हर इंसान बेस्ट तरीके से अपने अपने इस फेस्टिवल को मनाना चाहता है। जैसे हमारे इंडिया में भी हम दिवाली के वक्त ज़्यादा परवाह नहीं करते, हम कहते हैं कि हम अच्छे से घर को सजाएं, अच्छे से अच्छी मिठाइयाँ लें, अच्छे से कपड़े पहने, अच्छा सा मंदिर सजाएं। सो सेम वही वाइब है कि जहाँ पर एक्सपीरियंस लिया जा सकता है बहुत ही अच्छे से, वहाँ पर खुद को रोको नहीं, वहाँ पर अपने आप को ऐसे जी के जंजाल में मत डालो। डोंट वरी, वो मनी और मनी से रिप्लेस हो जाएगी। ऐसा माइंडसेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पाल के लिए एक्सपीरियंसेस लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंसेस जब आप लेते हो तो आपकी साइकी के ऊपर उसकी छाप छुटती है, और वो चीज़ इन रिटर्न आपको मदद करती है अपनी इमेजिनेशन को और पॉलिश करने में, आप और अच्छे विजन्स के साथ कनेक्ट कर पाएँ। ये एनर्जी है बेसिकली यहाँ पर। आपके लिए खतरा कोई बाहरी चीज़ नहीं है, आपके लिए खतरा आपकी खुद की वो जो रेजिस्टेंस है, अपनी खुद की मुट्ठी बंद कर देना। वो फ्लो में हो आप चीज़ों को यस बोल रहे हो, लेकिन फिर वो डर में, अपने ही डर में उलझ जाना, वही खतरा है बस आपके लिए। आपके लिए कोई और खतरा नहीं है। लेट्स सी अगर यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं माइक पे। Okay, we have N A E O H T, neat, clean, M and मोह जैसे हम हिंदी में बोलते हैं मोह माया, नीट एंड मोह माया। नीट एंड क्लीन, आपका सबकॉन्शियस माइंड नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट को भी बहुत पसंद करता है। आई थिंक आप अच्छे से ऑपरेट कर पाते हो पायल नंबर 2 जब आपका इन्वायरमेंट ज़्यादा क्लटर नहीं है, उसमें ज़्यादा ऐसे भड़ास सी। कभी कभी जो हमारा गुस्सा होता है वो चीज़ों के सिमेट्री में, चीज़ों की ज्योमेट्री में मैनिफेस्ट होता है। जैसे मान लीजिए कपड़े आपके अलमीरा में होने चाहिए, कबर्ड में होने चाहिए, लेकिन वो सोफे पर गिरे हुए हैं, तो वो अंदर की भड़ास है जो कहीं ना कहीं इस तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है। सो वही चीज़ आपको यहाँ पर बोली जा रही है, नीट एंड क्लीन रखिए अपने इन्वायरमेंट को। वो आपको नीट एंड क्लीन एंड शार्प आइडियाज़ या थॉट्स में टैप इन करने में मदद करता है। ओके, सो काफ़ी इंटेलिजेंट है आप, काफ़ी शार्प माइंड है आपका, लेकिन समहाउ आप कभी कभी थोड़ा सा हो जाते हो, ऑफ ट्रैक चले जाते हो, क्योंकि बाहर की रियलिटी में उलझ जाते हो। सो नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट आपको सजेस्ट किया जा रहा है यहाँ पर।
मोह क्या है, मोह क्या है, इसे समझिए अपनी भाषा में। ना नाज को बताने दीजिए, ना किसी और पर्सन को। आपकी नज़र में मोह क्या है, मोह की डेफिनेशन अगर आप ढूंढ पाएँ तो इस समय ये भी आपको बहुत क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकती है आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स के बारे में। ओके, ये एक मैसेज है यहाँ पर। ओके, मैं इसको यहाँ से उठा देती हूँ ताकि अच्छे से हम यहाँ पर आपके कार्ड्स को रख सकें। ऑल राइट, तो हम यहाँ पर आपकी फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे। ये पार्ट बी है। इसमें बेसिकली मैं यही देखने वाली हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आप कैसे फ्यूचर सेल्फ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, सो पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड्स हम शफल कर रहे हैं। ग्रेट स्पिरिट्स, थैंक यू वेरी मच। So we have friend, courier, bartender, king and a lover. So interesting, क्योंकि मैं पाइल नंबर 1 में लवर बोल रही थी, मैं कह रही थी मुझे लवर दिख रहा है और वो पाइल 2 में आया। ओके, सो पाइल नंबर 2, मैं बहुत हैप्पीनेस दिख रही हूँ, मैं बहुत ऐसे गिफ्ट्स की एनर्जी देख रही हूँ। और यहाँ पे देखिए आपके चार्म्स में भी गिफ्ट्स का आया था। मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे फ्यूचर सेल्फ के साथ, ऐसे फ्यूचर सेल्फ को मैनिफेस्ट कर सकते हो जो बहुत पैम्पर्ड, या जिसे बहुत केयर दिखाई जा रही है। उसका एनवायरनमेंट ऐसी ऊर्जा आपको जैसे दे रहा है, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी कितनी परवाह करने वाले लोग हैं, मेरी कितनी चाह रखने वाले लोग हैं, मेरे बारे में कितना लोग सोचते हैं, मैं तो धन्य हूँ नाज। जैसे आप ऐसे स्टेट तक पहुँच सकते हो। बहुत सारी स्माइल है, स्ट्रेंजर्स आपको जैसे फेवरेबल, जैसे बहुत फेवरेबल सिचुएशंस होती है ना, कि स्ट्रेंजर्स भी आपको स्माइल दे रहे हैं, कोई स्ट्रेंजर भी आपके लिए कोई काइंड एक्ट कर रहा है। और आप अपनी लाइफ में एक ऐसी साइड को विटनेस कर रहे हो कि माय गॉड, लाइफ में आज भी, लोगों में आज भी काइंडनेस जिंदा है, लोगों में आज भी अच्छाई जिंदा है। जैसे आप ऐसे फ्यूचर टाइमलाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जो भी लोग यहाँ पर ट्रू लव चाहते हैं, यस, ये चीज़ आपको ट्रू लव को मैनिफेस्ट करने में भी मदद करेगी। अगर इस पाइल को हमेशा ये भी रहता है कि आने वाली जनरेशन, और जब मैं आने वाली जनरेशन की बात करूं तो मैं सिर्फ फैमिली तक ही सीमित नहीं हूं। ओवरऑल जब हम देश की भी बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करना है, क्या एग्जाम्पल सेट करना है। आई थिंक वो एग्जाम्पल्स को सेट करने वाले जो काम होंगे, आप उन कामों को भी कर रहे होंगे। आप वो सारे टास्क, वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे अपने फ्यूचर में, जो कि आने वाले जनरेशन्स के लिए इंस्पायरिंग हो। ओके, सो ऐसी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। पाइल नंबर 2, थैंक यू। We have the King of Wands। और सी मैं सैलमेंडर की बात कर रही थी और यहाँ सैलमेंडर स्पिरिट है। We also have the 5 of Swords, Temperance and we have Magician। आप एक ऐसी फ्यूचर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट कर रहे हो जिसका माइंडसेट ऐसा है कि मेरा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, मेरा कोई भी कंपटीशन नहीं है। अगर कोई मेरा कंपटीशन है तो मेरे प्रीवियस वर्जन्स हैं। मैं अपने प्रीवियस वर्जन्स में जब भी मैंने सक्सेस देखी, जो भी मैंने बेटर तरीके से अपनी जो भी लाइफ को मैनिफेस्ट किया, मैं उससे बेटर कैसे कर सकता हूँ, मैं उससे बेटर कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ, बेटर वर्जन कैसे बन सकता हूँ। आप ऐसी माइंड सेट में चले जाओ, ऐसी बेसिकली आपकी फ्यूचर सेल्फ है। और मैं बहुत सारी पावर देख रही हूँ। अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप जब भी ये पावर आपके सर पर चढ़ने वाली हो, उस समय आपकी हायर सेल्फ आपको रेस्क्यू कर पाए, ये भी एक चीज़ होगी। तो आप समहाउ फ्यूचर सेल्फ में बहुत स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे होंगे और वो स्पिरिचुअल वर्क आपको बेनिफिट देगा।
आप अगर मेडिटेशन भी करेंगे तो वो मेडिटेशन आपको किसी गलत चीज़ को करने से बचा लेगी, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक बहुत ऐसी ऊर्जा है कि किसी के पास बहुत पावर है और उसकी वजह से एक पॉइंट पर उसकी शायद मति मारी जा रही है या वो ईगो में जा रहा है, लेकिन कोई चीज़ है जो उसे बचा रही है। तो ये बहुत एंजेलिक एनर्जी है टेम्परेंस की। तो आप भविष्य में बहुत सारी गलतियाँ करने से भी खुद को बचा पाएंगे। ओके, ये भी एक मैसेज है। लेकिन ओवरऑल ये बहुत स्ट्रेंथ और बहुत सारी पावर को दर्शा रहा है ये चारों कार्ड्स मुझे, कि आप बहुत सारी पावर में हैं यहाँ पर। आप अपनी डिसीजंस, अपनी चॉइसेस खुद ले पा रहे हैं, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। व्हाट एल्स? पाइल नंबर 2। So we have balance, power, cosmic consciousness, dreams. आप एक ऐसे फ्यूचर टाइमलाइन के साथ भी कनेक्ट हो जाओगे जहाँ पर फेस्टिवल्स की या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं साल में, फिर चाहे वो एनिवर्सरी हो, चाहे वो बर्थडे हो, आप ऐसे फ्यूचर सेल्फ में चले जाओगे इस इन्फॉर्मेशन को अगर आप अप्लाई करते हो जो इम्पॉर्टेंट डेट्स को इम्पॉर्टेंट डेट्स के रूप में ही देख रहा है और उसे वैसे ही सेलिब्रेट कर रहा है। महत्व देख पाना चीज़ों का, कि अगर हम मैरिज एनिवर्सरी, अगर मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करूँ कि अगर कोई मैरिज एनिवर्सरी है तो उसका रियल मीनिंग क्या है। सिर्फ फ्लावर्स देना या गिफ्ट्स देना ठीक है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस दिन पर हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? वो वचन जो हमने एक दूसरे के साथ लिए शादी के, चाहे वो फिर वो बर्थडे भी हो, तो समहाउ वैल्यू समझना किसी चीज़ की। एंड आई थिंक आप बहुत अच्छे से फेस्टिवल्स को, बर्थडेज को, एनिवर्सरीज को, आप उन इम्पॉर्टेंट डेज को डिले नहीं करोगे। आप उस दिन कुछ और नहीं करोगे। आप कहोगे कि नो, ये दिन आज है तो आज ही इसे मैं एम्ब्रेस करूँगा। ऐसी ऊर्जा में आप जा रहे हो। क्या कोई एडवाइस आप देना चाहेंगे? फाइल नंबर 2 को Be patient, trust in magic, challenge your perception and embrace spirit. आपको जब भी कोई मैसेज मिलता है पेशेंस को लेकर या आपको कहा जा रहा है धैर्य रखो, मैसेज पर गौर फरमाने की जगह किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है उस पर गौर फरमाओ, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न है। पेशेंस आपका मैसेज नहीं है या धैर्य रखना आपका मैसेज नहीं है, लेकिन ये धैर्य मैनिफेस्ट हो रहा है एक स्पेसिफिक पैटर्न की वजह से। तो अब से एटलीस्ट नेक्स्ट 10 to 20 डेज़ के लिए आपको जब भी लगे कि आपको कहीं से ये मैसेज रिसीव हो रहा है कि पेशेंस रखो, या आपको खुद से आ रहा है कि नहीं मुझे पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तो ये किस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है, वो पैटर्न क्या है, वो साइकिल क्या है, वो सिचुएशन को स्कैन करने की कोशिश करो। उससे मिलती जुलती और भी सिचुएशंस होंगी। ओके, तो आप यहाँ पर एक कॉमन थ्रेड डिस्कवर कर सकते हो। ओके, सो एडवाइस यही है कि कॉमन थ्रेड देखने की कोशिश करो चीज़ों में। चीज़ें सब कनेक्टेड हैं यहाँ पर, और इसी से ही आपकी परसेप्शन चेंज होगी। आप चीज़ों को अगर इस एंगल से देख रहे हो तो इस एंगल से देखना शुरू कर दोगे। ओके, ऑल्सो आई बिलीव एक स्पिरिचुअल साइड है। येस, क्वेश्चन आप करते हो, बहुत खूबसूरत आपके सबकॉन्शियस माइंड की ये एक ताकत है, बट एट द सेम टाइम जब आप क्वेश्चन करें तो इतनी स्पेस भी रखें कि मैं जिस चीज़ को क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ मेरे जीवन में किसी सुख के लिए या किसी मेरे असेंशन के लिए अगर मैनिफेस्ट होना चाहती है तो मैं उसको भी स्पेस देता हूँ। लाइफ में जब हम कहते हैं कि यस, पता नहीं मिरेकल्स होते या नहीं होते, बट लेट्स से आप सिंपली कहें कि आई डोंट नो मिरेकल्स होते या नहीं होते, लेकिन अगर होते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। मुझे नहीं पता मैजिक रियल है या नहीं नास, बट अगर मैजिक अगर रियल है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। तो एक ऐसी संभावना, तो इस तरीके से आप जो स्पिरिचुअल साइड ऑफ लाइफ है उसे एम्ब्रेस कर पाएंगे। ओके, सो येस, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बढ़िया रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, लव्स, बाय।
हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पायल नंबर 3, ये आपकी रीडिंग होने वाली है इंक इमेज रीडिंग, इंक प्लॉट रीडिंग, जो कि हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्टडी करने के लिए करेंगे। बेसिकली इस रीडिंग का मेन पॉइंट यही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ या पोटेंशियल क्या है, जिसे अगर आप अभी यूज़ करें तो आप अपनी ड्रीम्स या गोल्स को जो आपने अपने लिए सेट किए हुए हैं उसे आप फुलफिल कर पाएंगे। ओके, तो ये पार्ट ए है, इसमें मैं इंक इमेज रीडिंग करूंगी। ऐसे ही हम पार्ट बी में टैरो और ऑरेकल से आपकी फ्यूचर सेल्फ को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पार्ट नंबर 3, माँ सरस्वती का नाम लेकर, जय हो, मंगल हो। थैंक यू। Pile number 3. Okay. पाइल नंबर 3, आपके सबकॉन्शियस माइंड की मुझे जो स्ट्रेंथ नज़र आती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीवर है। ओके, आप बिलीव कर पाते हो। जैसे मुझे यहाँ पर बहुत कार्टूनिश एनर्जी दिख रही है, जैसे बहुत कार्टून वाइब होती है ना, कार्टून्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं, मुझे लिटरली वो यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। जैसे कोई कह रहा है, जैसे छोटा सा बच्चा है और जैसे वो कह रहा है कि ये मेरा इमेजिनरी फ्रेंड है। जैसे बच्चे अक्सर बोलते हैं कि ये मेरा इमेजिनरी फ्रेंड है, राइट। तो समहाउ आपको पता है कि ये इमेजिनरी एनर्जी नहीं है। मैजिकल बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, या फिर फेरीज एग्जिस्ट करती हैं, गार्डन क्रिएचर्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीवर है। अगेन मेन पॉइंट यहाँ पर बिलीव करने का ही आ जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रस्ट कर पाता है, बिलीव कर पाता है। अगर कोई पर्सन कह रहा है कि ये मेरे साथ कुछ बहुत ही अजीब सा वाक़या हुआ, तो आप उस पर्सन को जज नहीं करोगे, बल्कि आप कहोगे कि ओह देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी नाज, एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि ये चीज़ हो सकती है। येस, रैशनल माइंड से, लॉजिकल माइंड से देखें तो शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड रैशनैलिटी या लॉजिकल साइड से जैसे परे चीज़ों को देख पाता है। ब्लैक एंड वाइट से परे क्या है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की ये स्ट्रेंथ है, आप बिलीव कर पाते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड का ये जो स्ट्रेंथ है, बिलीव कर पाना, उसकी वजह से मुझे शब्द चैनल हो रहा है राहत। इस धरती के ऊपर बहुत सारी राहत जो मैनिफेस्ट होती है, उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, आपके सबकॉन्शियस का, आपके साइकी का उसमें कंट्रीब्यूशन है। जैसे कोई कह रहा है थैंक गॉड तुमने मुझे समझा, लेकिन मुझे तो लगा था कि मुझे कोई नहीं समझेगा और मैं खामखा ही स्ट्रेस ले रहा था। बट जैसे कोई आपको रेफर करते हुए कह रहा है कि थैंक गॉड तुम एग्जिस्ट करते हो, थैंक गॉड कि तुम उन लोगों में हो जो जज नहीं करते, जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो बिलीव करते हैं। तो आपकी वजह से बहुत राहत मैनिफेस्ट होती है, खास करके जो टर्बुलेंट एनर्जी है या टर्बुलेंट स्टेट है जो लोगों में मैनिफेस्ट हो। ओके, सो ये एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर। आई ऑल्सो बिलीव इस पायल का स्नेक्स के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। आपका सबकॉन्शियस माइंड रेप्टाइल, स्नेक, इससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ जैसे मुझे एक पब्लिक स्पीकर हो, जैसे कोई कह रहा हो कि अगर तुम चल नहीं सकते तो कोई नहीं, तुम अगर चल नहीं पा रहे हो अपने कदमों से तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहो। जितना आपका देह, जितना आपका शरीर है, उसी को ही मूव करने की कोशिश करो, लेकिन हार मत मानो। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे बिलीफ सिस्टम में बिलीव करता है कि नो मैटर व्हाट, आपका जो भी चैलेंज क्यों ना हो, आपकी जो भी गतिविधियां या कोई भी रियलिटी क्यों ना हो, आप में इतनी स्ट्रेंथ ज़रूर मौजूद है कि आप उसे ओवरकम कर पाएँ। जैसे आपका सबकॉन्शियस इस एक चीज़ में बहुत बिलीव करता है, ह्यूमन कैपेसिटी में, ह्यूमन पोटेंशियल में आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत बिलीव करता है। ये उन लोगों का भी पायल है जो चाहे कितना भी आपके अंदर, आपके बाहर शोर ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, लेकिन आपको फिर भी पता है कि ये सब टेम्पररी है, सब ठीक हो जाना है, सब ठीक हो जाना है। आपके मुंह से हो सकता है ये शब्द बहुत निकलते भी हैं, या फिर जब आप मेंटली भी अपने आप के साथ बात करते हो तो ये एक थॉट है आपके अंदर कि
सब ठीक हो जाना है, सब ठीक हो जाना है, सब ठीक हो जाना है। जैसे आप जैसे इसे चैंट कर रही है, जैसे आपकी सोल इसे चैंट करती है, यू नो। सो एक ये भी चीज़ दिख रही है आपके लिए पायल नंबर 3। तो यस, आप बिलीवर हो, और अगर आप अपनी इस एक चीज़ को, अपनी इस एक एबिलिटी को इस समय यूज़ करते हैं तो आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को फुलफिल कर पाओगे। मुझे रिकन्सिलिएशन वर्ड भी दिख रहा है आपके लिए। बहुत जैसे वो एक इमोजी नहीं होता, मुझे वो भी दिख रहा है, जैसे आईज और सीधी लाइन, जैसे सीधी लाइन, यहाँ पर मुझे वही चीज़ दिख रही है। सो ये सीधी लाइन को जैसे इमोशंस देने की ज़रूरत है, जैसे इसे स्माइल करने की ज़रूरत है या गुस्सा दिखाने, जो भी, इस चीज़ की जो स्ट्रेट लाइन, इमोशनलेस जो एनर्जी है उसमें इमोशन ऐड करने की ज़रूरत है। और अगर आप इमोशंस को ऐड कर सकें, जो भी आपके रिलेशनशिप्स इस समय आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें इमोशंस की कमी है, उनमें इनिशिएट कीजिए कि आप उनमें इमोशंस ऐड करना शुरू करें, यू नो। और उसके लिए जो पदार्थिक चीज़ें आप यूज़ करते हैं, गिफ्ट्स वगैरह, अगर ये आपकी लव लैंग्वेज है तो इसकी जगह हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस को अपनी लव लैंग्वेज बनाएं। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में रिकनसाइल करने वाली जो फोर्सेस है वो एक्टिवेट होंगी। ये रिकन्सिलिएशन लोगों के साथ हो सकती है, आपके ड्रीम्स के साथ हो सकती है। 10 साल पहले कोई सपना देखा था, वो पूरा नहीं हुआ, वो अब पूरा हो सकता है। बेसिकली रिकन्सिलिएशन पास्ट के साथ, ओके। तो इमोशंस ऐड करना शुरू करना। अगर आप हर चीज़ के लिए आपको लगता है कि गिफ्ट देना सल्यूशन है, तो इस माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर निकलें। गिफ्ट की जगह खुद से कहें कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस यू नो जो है वो सल्यूशन भी हो सकती है। या फिर रेडीमेड की जगह हैंडमेड कोई गिफ्ट देना, फिर चाहे वो ज़्यादा दिखने में एक्सपेंसिव क्यों ना हो। ऐसे रिलेशनशिप्स भी, अगर ऐसी कम्युनिटी भी आप लोगों के बिल्ड करते हैं, ये आपके फ्यूचर वर्जन्स को बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि ये बहुत पदार्थिक चीज़ों पर निर्भर होने वाली कम्युनिटी नहीं होगी, बल्कि दुख सुख में कुछ है कुछ नहीं है फिर भी आपके साथ खड़ी है। जैसे ऐसी ऊर्जा आपके लिए ये बेसिकली ऐसी ऊर्जा से भरी हुई कम्युनिटी होगी, राइट। सो रिकन्सिलिएशन का भी एक मैसेज मिल रहा है यहाँ पर। यस, आप मैजिकल हो। पायल नंबर 3, मैं यहाँ, अब मैं जो देख रही हूँ ना, मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। जैसे बहुत सारी जैसे ड्रैगन फ्लाइज, बहुत जैसे मैजिकल सा गार्डन हो, और जस्ट मैजिकल, यू नो, वॉन्स हैं, स्टार्स हैं, स्पार्कल्स हैं, मिस्टिकल क्रिएचर्स हैं। जैसे आपके सबकॉन्शियस का कोई ना कोई हिस्सा ज़रूर है जो बिलीव करता है कि यू नो गॉड गॉडेसेस एक जगह एग्जिस्ट करते हैं, फेरीज एग्जिस्ट करती हैं, मिरेकल्स एग्जिस्ट करते हैं, यू नो, आप बिलीव करते हो इन चीज़ों में। और उसी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड ये भी कहता है कि हर चीज़ का प्रमाण नहीं है, हर चीज़ का प्रमाण नहीं ढूंढा जा सकता, यू नो, ऐसी ऊर्जा है। इनकेस आपको भी यहाँ पर कुछ नज़र आए, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसे भी लिख सकते हैं, ओके। बट यस, मैं यहाँ से आपके जो चार्म्स हैं उसे देखना शुरू करूँगी। पायल नंबर 3, आप दान की भी जो ऊर्जा है पायल नंबर 3 उसे समझते हैं। आपके लिए डोनेशन सिर्फ कोई गुड कर्मा क्रिएट करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि दान पुण्य कर लो और अपने बुरे कर्मों से पीछा छूट जाएगा या फिर नए अच्छे कर्म बन जाएंगे। आप ऐसे नहीं देखते दान पुण्य को। आपके लिए एक सोसाइटल लेवल पर आप उसकी एक वैल्यू को समझते हो। आप कह रहे हो कि मेरे डोनेट करने से किसी की हेल्प हो रही है, किसी को एजुकेशन मिल रही है, किसी के घर में खाना आ रहा है, किसी का तन जो है उसे कपड़ा मिल रहा है। जैसे आप उसकी कार्मिक या कर्मा वाली जो साइड है उसको छोड़कर जो उसकी रियल वैल्यू है आप उसे समझ पाते हैं। तो राइट मीनिंग असाइन कर पाना, ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। राइट मीनिंग्स को, ना कि सुपरफिशियल मीनिंग्स को। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पायल का यू नो रॉयल्टी शब्द है, रॉयल्टी, रॉयल, लग्जरी, राजा महाराजा, राइट।
आई थिंक आप काफ़ी इम्प्रेस होते हो उस कल्चर से, कैसे उन योद्धाओं ने, खास करके जैसे राजपूत शब्द मुझे चैनल हो रहा है इस बाल के लिए, जैसे आप बहुत इम्प्रेस्ड होते हो उन योद्धाओं से, उन शूरवीरों से जिन्होंने अपनी आन शान बान को ऐसे बेच नहीं दिया, अंत तक लड़ते रहे, लेकिन हार फिर भी वो झुके नहीं। ऐसे आप ऐसी कहानियों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से बहुत इम्प्रेस्ड होते हो। आई थिंक वो आपके अंदर एक नई जीवन को फूंकती है। ऐसी कहानियाँ ना आपके अंदर एक नई जीवन को लेकर आती है, उसका संचार करती है और आप बहुत मोटिवेटेड महसूस करने लगते हो। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत इन अलाइनमेंट में है, जैसे वो बहुत रिसेप्टिव है ऐसी इन्फॉर्मेशन को लेकर, सो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। ओके, आपके लिए वर्ड्स भी देखते हैं और कुछ लेटर से कुछ वर्ड्स बनते हैं यहाँ पर। So we have U, B, P, K, B, L, U and P. आई नो यहाँ एक L मिसिंग है, लेकिन मुझे बुल स्पिरिट यहाँ पर मैसेज चैनल हो रहा है आपके लिए। PK, UPP, आपका सबकॉन्शियस माइंड जैसे बहुत कॉम्प्लेक्सिटी में एक पॉइंट ढूंढ पाना, जैसे कुछ मान लीजिए बहुत एक कॉम्प्लेक्स, मैं अगर आपको एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल दूं तो वो होगा जैसे बहुत सारा एक धागा है और वो उलझा हुआ है, एक डोर है जो उलझी हुई है। आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है कि आप उसके एक सुलझने वाले सिरे को पकड़ पाएं, या तो वो अपने आप से होता है, मैजिकल वे में होता है, या फिर आपको ऐसी समझ है। मैं इसको कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ कि ये आपके सबकॉन्शियस की ताकत है या फिर ये कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी है आपकी, बट जैसे सही चीज़ को हाथ लगा पाना कि अच्छा ये सिरा यहाँ से फिर जो उलझा हुआ है उसे सुलझाना शुरू करना। सो लाइफ में भी जहाँ पर मान लीजिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ पर बहुत सूटेबल सोल्यूशन क्या होगा, आप जैसे उसे देख पाते हो। अगेन मैं इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ गाइज, आपको बेटर पता होगा। ओके, ये सुपर नेचुरल टैलेंट भी हो सकता है आपका, या फिर ये आपके सबकॉन्शियस की ताकत भी हो सकती है। ओके, आपके लिए बॉडी में स्ट्रेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक मैसेज आ रहा है इस बाल के लिए। आपकी बॉडी स्ट्रांग होनी बहुत ज़रूरी है आपके ड्रीम्स की फुलफिलमेंट के लिए। अगर आप आपकी सेल्फ इमेज वीक है, एक वीक पर्सन की है, जिसकी आयरन कम रहती है अमूमन, या फिर जिसके ब्लड इश्यूज़ रहते हैं, या फिर आप जल्दी वीक पड़ जाते हो, अगर आपकी सेल्फ इमेज ऐसी है तो ये एक ब्लॉकेज का काम करेगी। तो आपके ड्रीम्स की फुलफिलमेंट के लिए आपका खुद की सेल्फ इमेज का एक स्ट्रांग पर्सन, कि मैं एक स्ट्रांग पर्सन हूँ, मैं एक वीक पर्सन नहीं हूँ, ऐसा माइंडसेट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 3। यहाँ एक ऐसी एनर्जी भी है जो हाई स्टेट में लेकर जाना, हाई स्टेट झूमना, मदहोश ऐसा हो जाना, उसके बारे में भी एक मैसेज है कि बहुत सारी चीज़ें टेम्पररी आपको उस स्टेट में लेकर जा सकती हैं, हाई स्टेट में, लेकिन वो टेम्पररी है। वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करें जो आपको हाई स्टेट में लेकर जाए और वहाँ पर आपको रख भी सके। जैसे यहाँ पर पब से मुझे अल्कोहल का मैसेज मिल रहा है। सो असली नशा भक्ति का, मेडिटेशन का, रियलिटी का, ये जैसे उसकी तरफ आपको वो जाने को बोल रहे हैं। ओके, सो ये मैं यहाँ से उठा देती हूँ ताकि मैं अच्छे से आपके कार्ड की रीडिंग कर सकूँ। ओके, सो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को मान लीजिए फॉलो करते हैं या यूज़ करना शुरू करते हैं, तब आप कैसे फ्यूचर सेल्फ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम इस रीडिंग में इसे देखने वाले हैं। ओके, ये पार्ट बी है आपकी रीडिंग का, पाइल नंबर
pile number 3. So let's see. Thank you, Spirit. Influencer, Knight, Father, Coach, Barber. अगर आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, पहली चीज़ तो मैं आपके लिए ही बेनिफिट्स को आते हुए देख रही हूँ। किसी भी करियर में आप जा सकते हो और वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। लिटरली लाइक आप आंख बंद कर अगर 10 चीज़ें भी लिखेंगे ना, और मान लीजिए आपने आंख बंद करके किसी एक चीज़ पर हाथ रखा और आप सिंपली बेसिक नॉलेज के साथ भी अगर उस करियर पाथ में जाएंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। जैसे आपको कुछ बहुत मैसिव लेवल पर पहले गेन करने की ज़रूरत नहीं है और फिर ही काम होगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये जो फ्यूचर सेल्फ है, ये बहुत आसानी की एनर्जी में बैठी हुई है। बहुत आसानी से स्टार्ट कर पाना, किसी चीज़ को न्यू बिगिनिंग में जा पाना, ऐसी फ्यूचर टाइमलाइन में आप टैप इन कर सकते हो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना शुरू कर दो। पाइल नंबर 3, आपने यहाँ एक्शन लिया, यहाँ रिजल्ट। सिंपल चीज़ों के साथ शुरू किया, सिंपल चीज़ों से ही आपको मैसिव रिजल्ट्स मिल गए। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। अगर आप लाइफ कोच वगैरह बनना चाहते हैं, आप गाइड करना चाहते हैं, अगेन वो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ओपन है आपके लिए। ओके, आपके लिए टैरो कार्ड्स क्या आते हैं, लेट्स सी। पाइल नंबर 3, ओके, अपने आप से ही आ गया 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, हारोफांट। या वही टीचर वाली वाइब है यहाँ पर। काम ढूंढना नहीं पड़ेगा, काम मिलेगा। लोगों से प्यार मांगना नहीं पड़ेगा, प्यार मिलेगा। अगर आप लव पार्टनर को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको कहा जा रहा है ये मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्टेशन, इसमें जाने की ज़रूरत। जैसे आपकी ये फ्यूचर सेल्फ कह रही है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई जस्ट रिलैक्स एंड आई अलाउ। बस मुझे अलाउ करना है, रिलैक्स करना है और चीज़ें अपने आप से मेरे लिए मैनिफेस्ट हो जाएंगी। जैसे ऐसे माइंड सेट में हो आप यहाँ पर। यू बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग। पाइल नंबर 3, आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत बिलीव करती है डिवाइन टाइमिंग में, और सही टाइम पर चीज़ों का मैनिफेस्ट होना भी क्यों ज़रूरी है, वो वाई का आंसर है आपकी फ्यूचर सेल्फ के पास। सो काफ़ी स्टेबल एनर्जी। हारोफेंट से ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी और स्टेबल एनर्जी है। काम पैसा है यहाँ पर आपके लिए, ये दिख रहा है मुझे। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। way too many cards. Yes, we have unity and dialogue and interference. Snap. ये स्नैप की एनर्जी है। आप अपने आप को गलत माइंड सेट या नेगेटिव माइंड सेट में जाने से अपने आप से रोक पाओगे। जैसे ये भी एक क्वालिटी होगी आपकी फ्यूचर सेल्फ की। आपको किसी बाहर से कोई थेरेपी या कोचिंग लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एग्जैक्टली पता है अगर आप ये नेगेटिव सोच रहे हो, आप कह रहे हो कि नो मुझे उस तरफ नहीं जाना। जैसे अपने आप को किसी गलत चीज़ को करने से रोक पाना, ये एबिलिटी होगी आपके पास। जो इनर डायलॉग्स हैं आपके, इनर नैरेटिव्स हैं आपके, बहुत विजिबल होंगे। ये छुपे हुए नहीं है, ये शैडोज़ में नहीं है, ये बहुत लाइट में है। आप समझ पा रहे हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आप अपनी आउटर और इनर रियलिटी के बीच में जी रहे हो। आप वो जुदा नहीं है। जैसे आप ऐसे माइंड सेट में हो यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए अगर कोई एडवाइस आती है। पाइल नंबर 3, थैंक यू। Show that you care, respect your boundaries, know your fears, and let your emotions flow.
कोई है आपके इर्द गिर्द जिसे शायद आपको थोड़ा और केयर दिखाने की ज़रूरत है, अमूमन ये पर्सन वही पर्सन होगा जिसे गुस्सा बहुत आता है, जो बहुत दिखने में, जिसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ऐसे डिफेंसिव, ट्रिगर हो जाता है ना से जल्दी पर्सन, इसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, या इसकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी है कि नो, यू आर नॉट अलाउड, यू आर नॉट वेलकम। तो इस वजह से मैं इस पर्सन को केयर नहीं दिखा पाता या केयर नहीं दिखा पाती। लेकिन इस पर्सन को एग्जैक्टली आपके केयर की ज़रूरत है, एग्जैक्टली आपके, मतलब इसको कोई और नहीं पिघला सकता, या इसके जो बाउंड्रीज इन्होंने सेट कर रखी हैं उसमें इसको कोई और नहीं क्रॉस कर सकता, सिर्फ आप ही कर सकते हो। सो ट्राई कीजिए, ट्राई अगेन। जैसे ये एनर्जी है, जैसे ट्राई अगेन का शब्द इसलिए आ रहा है, शायद आपने पहले ट्राई किया लेकिन आप डिसअपॉइंट हुए, लेकिन स्पिरिट आपको इनकरेज कर रहे हैं, नो, अगेन यू कैन डू इट। ये पर्सन को आपके केयर की ज़रूरत है। मोर देन दैट, आपको ये केयर इस पर्सन को देने की ज़रूरत है। जब आप केयरिंग एनर्जीज को चैनल करोगे तो वो शिफ्ट आपके अंदर, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर भी होगी। ओके, सो ये एक मैसेज है। आई डोंट नो, मैं आपके विगल पॉन्ड देख रही हूँ। पॉन्ड होता है, हम स्पिरिचुअल वर्क में इसको स्टडी करते हैं, स्पिरिचुअल स्टडी का ये कॉन्सेप्ट है पॉन्ड की एनर्जी। तो मुझे आपका फियर का पॉन्ड दिख रहा है, वो विगल करता हुआ नज़र आ रहा है। सो आई थिंक आपका शैडोज़ या आपकी फियर, अगर किसी चीज़ का डर भी है आपको, आप उसे सिंपली डिज़ोल्व कर सकते हो केयर की एनर्जीज़ को चैनल करके। ओके, यस, लेट योर इमोशंस फ्लो। जो भी है, जैसे भी इमोशन है, उसे जज मत कीजिए। एक मोमेंट पर जो भी इमोशन मैनिफेस्ट होना चाह रहा है, सिंपली वो होने दीजिए, उसे अलाउ कीजिए। ओके, एंड यस, रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, खास करके अपने आप के साथ जो आपने बनाई हैं। अगर आपने खुद से कहा है कि मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, देन मीन इट, उसको मीन कीजिए, उसको भी है कि हाँ मैंने ये किया, मैंने अगर बोला है तो मैं इसको मानता हूँ, अपनी नज़रों में नहीं झुकना। बेसिकली ये मैसेज है यहाँ पर इस कार्ड का। ओके, सो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर लव्स, बाय।